सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्वपितृ अमावस्या के विषय में, जो कि हम सभी सनातन धर्म अवलंबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र ऐसा कहते हैं, एक बार अगर देवताओं की पूजा में कोई चूक हो जाए तो कोई बात नहीं, परंतु पितरों की पूजा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। 15 दिन के लिए हम सभी के पितर इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और हमसे उनकी कुछ आशाएं हैं। उन आशाओं पर खरा उतरना प्रत्येक सनातनी उनके वंशजों का दायित्व है। आप लोग समझिए कि इन पितृ दिनों में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारे पितरों का कौन सी तिथि में श्राद्ध था, तो न वो श्राद्ध कर सके, न वो तर्पण कर सके और ना ही पिंडदान कर सके। और तो और हम क्या कहें, कईयों को तो इस चीज की परवाह भी नहीं है, बल्कि ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पल्ला झाड़ने के लिए भी तैयार बैठे हैं। परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब हम अपने पितरों को तृप्त नहीं कर पाते जल, तेल, अन्न से, तो वो हमें शाप देकर जाते हैं। तो जिन लोगों ने 15 दिन में कोई भी चूक की हो, तो उनके पास में सर्वपितृ अमावस्या का शुभ दिन है, जिस दिन वो अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी विधा इसकी आपको बता रहा हूं कि आप लोग मन क्रम वचन से इस विधा को पूर्ण करें। सर्वपितृ अमावस्या जो कि 21 तारीख को पड़ रही है, इस दिन हमारे पास अवसर है कि हम उन्हें प्रसन्न कर सके। सूर्योदय से पहले स्नान करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके संकल्प करें, तर्पण कुश तिल जल लेकर मंत्र जो आपको उच्चारण करना है वो ध्यान से सुने। ओम प्रत्यभ्य ओम पितृभ्य सुधाय नमः, ओम पितृभ्य सुधाय नमः। इस मंत्र को अवश्य उच्चारण करें, इससे हमारे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ये मंत्र बोलते हुए ही हमको तर्पण करना चाहिए। और फिर पिंडदान यदि संभव हो तो हमें आटे के चावल के आटे से पिंड के गोले, मतलब गोला बनाना चाहिए, लड्डू जैसा बनाना चाहिए, और उसको तिल व जल के साथ दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसे अर्पण करना चाहिए। इस विषय में दान में अन्न, जल, वस्त्र, तेल, गुड़ और विशेष बात, जल से भरे हुए 3 गड्ढे, मिट्टी के गड्ढे अगर दान करें तो बहुत ही सुंदर होता है। ब्रह्म भोजन इत्यादि आप करवाते ही हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का, भागवत गीता के पाठ का और राम नाम जाप का आप अगर कराएंगे पाठ अपने पितरों के लिए, तो ये अपने आप में बहुत शुभ होगा। मैं शाम के विषय में भी आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा ये क्रम पहले समझ लें। सुबह स्नान के बाद में क्रम से हम लोग संकल्प पहले करेंगे, फिर तर्पण करेंगे, फिर पिंडदान करेंगे, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराएंगे। और इस तर्पण में अगर किसी आध्यात्मिक नदी का जल हो तो फिर कहना ही क्या है। एक और बात ध्यान से सुने, सर्वपितृ अमावस्या के दिन बहुत बड़ा संयोग बन रहा है, कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें से एक शिव योग भी बन रहा है। शिव योग बन रहा है। इस समय कैलाश पर्वत पे मां पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ विराजमान होंगे। और जो भी मनुष्य मध्याह्न के समय अपने पितरों के नाम से तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, महादेव की देख रेख में वो सब कार्य होगा एक तरीके से। तो ऐसा कार्य करने वाला जिनकी कुंडली में पितृदोष है, उस पितृदोष से वो सहज में ही मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल भी संशय नहीं। एक और बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं, 15 दिन की यात्रा के बाद हमारे पितृ पृथ्वी छोड़कर पितृलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। जब सूर्यास्त हो रहा होगा अमावस्या का, तो उस समय पर्टिकुलर शाम के समय जब अंधेरा हो रहा हो, प्रयास पूर्वक हमको एक कार्य करना है। घी का दीपक लेकर उसमें काले तिल डालकर
दक्षिण दिशा की तरफ उसकी बाती करके अपने पितरों को प्रार्थना करते हुए कि हमसे इन दिनों में कोई भी अपराध हुआ हो तो आप कृपा पूर्वक हमको क्षमा करें। हम नादान हैं, हम बालक हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप हमारे पितृगण हैं, अपराध हुआ हो तो क्षमा करना। अब बताइए इसके पीछे रीजन क्या है? अमावस की रात बहुत डार्क होती है, बहुत अंधेरी होती है और रात्रि में उनको जाना होता है। और जो भी वंशज उनके नाम से दीपक जलाते हैं, चाहे जमुना के तट पे, गंगा